26 कहता स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की। स्वर्ग का परमेश्वर जो स्वर्ग से सारी चीज़ों का अधिकार रखता है, संभालता है, हर एक प्राणी को भोजन खिलाता है, उसी की हमें आराधना करना है। और उसकी जो करुणा है हम सब पर है ना, घास, कीड़े मकोड़े, जानवर, प्राणी, हर एक चीज़ पर उसकी करुणा है। हमें उसी की महिमा करने की जरूरत है आज। ओके, तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। बोलिए हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तू स्वर्ग में है, तू पवित्र है, तू धर्मी है प्रभु। तू स्वर्ग में से सभी को संभालता है और पापी इंसान को बचाने के लिए तूने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। हर एक प्राणी पर तेरा करुणा है और तेरी दया है प्रभु यीशु। धन्यवाद आज जो हम यहाँ पर तेरी उपस्थिति में खड़े हैं, तेरे भवन में, ये हमारी योग्यता के कारण नहीं बल्कि आपने हमें यहाँ बुलाया है ताकि हम तेरी महिमा करें, सच्चाई के साथ दिल से तेरी आराधना करें। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करते अपने पवित्र हाथों को उठाते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद दे, तू एकमात्र परमेश्वर है जो हमारा ध्यान रखता है। धन्यवाद दे जो हमें उद्धार दिया, जो हमें धार्मिकता दिया, जो हमें स्वर्ग दिया, जो हमें पवित्रता दिया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो हमारे दिल से, हमारे जीवन से प्रभु यीशु। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। तो सच्चा है, तो पराक्रमी है, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो हमारे बीच में है आज। इसलिए प्रभु अपनी हाथों को उठा कर तेरी महिमा करते हैं। तू दयालु और करुणामय परमेश्वर, तू बातें करता है, तू साथ चलता है, कोमलता दिखाता है, करुणा दया से। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते उस पवित्र लहू के लिए। तू हम लोगों से प्रेम किया और सारी आत्मिक चीजों से भर दिया। प्रभु आज हम उन चीजों को समझ सके, उन चीजों को जान सके, हमारी समझ खुल गई। जिस तरह से मूसा ने कहा कि मुझे आपको समझने की या आपको जानने की बल दे पिता, और मुझे आपकी महिमा को समझने में या आपको देखने में मुझे समझ दो प्रभु यीशु। तेरी महिमा कर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। धन्य 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 तेरा नाम, गाऊं सुबह शाम, तुझ में धुन होके मैं रहूं सदा। धन्य धन्य तेरा नाम, गाऊं सुबह शाम, तुझ में धुन होके मैं रहूं सदा।
पवित्र जीवित पर पराक्रमी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत प्रेम के लिए, निस्वार्थ और हमेशा का प्रेम से आपने प्रेम किया। वो प्रेम प्रभु यीशु जो हम कभी भी समझ नहीं पाए, जो हमेशा का प्यार, जो निस्वार्थ, जो बिना शर्त, जो शुरू से था, जो हमेशा रहेगा। तेरे प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभु हम तेरी महिमा कर। तू राजा, तू हमारा देखभाल करता है, तू हमारे संग चलता है, तू हमसे बातें करता है, तू हमारे दिल की आवाज सुनता है, तू हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते। आज हमारे दिल से बातें कर पिता, हम सुनना चाहते हैं। हम जो भी पाप किए या पूरे हफ्ता में हम टूटे हैं, हम कई बार निराश में, कई बार बेचैनी हुए, कई बार गुस्सा किए, कई बार दिल टूटा हमारा। प्रभु यीशु आज आए, आप हमारे हृदय को भर दो पिता, भर दो तेरी महिमा से, भर दो तेरी सामर्थ से, भर दो तेरी प्रेम से प्रभु यीशु, ताकि हम कमजोर नहीं, आत्मिक बलवंत बन सके। मेंटालिटी, फिजिकली हम मजबूत बन सके और स्पिरिचुअली प्रभु यीशु धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा कर, अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 14 बोलिए, क्योंकि आज जो संदेश होगा और वो संदेश है उसकी उपस्थिति की सामर्थ, उसकी उपस्थिति की सामर्थ। मैं आप तेरे संग चलूंगा, मैं आप तेरे संग चलूंगा। ये परमेश्वर का एक प्रतिज्ञा है। हम 32 अध्याय में देखते हैं इजराइल लोगों ने परमेश्वर के प्रति क्या किया। एक अपने लिए देवता बना लिया, और वो देवता लीड करने के लिए, अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने उस देवता को, हम देखते हैं, आग में झोंक दिया और वो देवता पिघल के खत्म हो गया। समझ रहे? बोलता है आज परमेश्वर की उपस्थिति पूरे संसार हिल जाती है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आशीष ले आता है। परमेश्वर की उपस्थिति बुराई से अच्छाई में और निर्बुद्धि से बुद्धिमत्ता में लेकर जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति में हृदय की लालसाओं को खत्म करके आत्मिक लालसाओं को बढ़ाता है। उसकी उपस्थिति हमारे साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। समझ रहे? मैं आप तेरे साथ चलूंगा। 33 अध्याय में यहां पर परमेश्वर प्रतिज्ञा करता मूसा को, और मूसा बहुत घनिष्ठ था परमेश्वर के प्रति। यह प्रतिज्ञा यहोवा करता है, संग संग चलता रहूंगा, संग संग चलूंगा, तेरे संग चलूंगा। कई बार हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, परमेश्वर का संग कैसा है। एक बार पत्नी और अपने बच्चों के साथ स्कूल की जो पिकनिक है, उस पिकनिक में अपने बच्चों के साथ माँ और बच्चे उस पिकनिक में गए। काफी लंबा था और 2 दिन का था, और वहां पर बहुत सारे लोग हैं और काफी एंजॉयमेंट है, बहुत गेम्स है, अच्छा खाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर वहां चीज एक नहीं था, बच्चों के पिता। और बच्चे हर गेम में खाने के समय, सोने के समय, खेलने के समय पिता को मिस करते और कहते थे कि माँ
पापा होते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इंसान इस धरती पर आकर परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। हम आदम की बगीचा में हम देखते हैं इंसान परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया और वो आदम की यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर खुद चला गया। कई बार आप और मेरे कार्य के वजह से परमेश्वर की उपस्थिति को हम समझ नहीं पाते। जब परमेश्वर की उपस्थिति होता है आपको कोई चीज याद नहीं आएगी। कई बार मिस्र के लोग मिस्र से जब निकाल कर आए इजराइल लोग, परमेश्वर की उपस्थिति को रहते हुए भी वो मिस्र में जो खाते थे, किस तरह से रहते थे, वही चीजों को याद किया, परंतु ये नहीं सोचा कभी कि मिस्र की राजा जो शैतान का प्रतीक है हमारे ऊपर अत्याचार करता था, हमारे बच्चों को मार देता था, हमें सताता था, हमारे अंदर क्रूरता पैदा करता था, वो भूल गए। परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर भी कंप्लेन करने लगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर दूसरी देवताओं को ढूंढने लगे। सोचिए थोड़ी समझिए। बट वो कुछ इंसान है जो सच में परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की जो क्रूस पर बलिदान, संपूर्ण कार्य, उसकी दया, उसकी करुणा को समझते हैं, उसकी करुणा और दया को समझते हैं। मुझे कभी कभी इजराइल लोगों को ऐसा लगता है, एक पति ने बोला कि तू मायके में रहकर भी मुझे क्यों बार बार डांटते रहती है, चिल्लाती है, गुस्सा करती है। तो पत्नी बोलती है हम वक्त, समझ में आया, मायके में भी डांट रहा पति हम वक्त। एनीवे, परमेश्वर की उपस्थिति, ओके। पति पत्नी का अगर साथ है तो खुशियां हैं, अगर कोई एक जन नहीं है तो मिस करते हैं। परिवार में एक इंसान अगर डेथ हो जाता है तो सब लोग मिस करते हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति नहीं है। उस उपस्थिति को हम मिस करते हैं। समझ रहे हैं? ये परमेश्वर है। परमेश्वर की उपस्थिति को आप समझो। आज हम लोग देखेंगे कुछ बातें। कई बार उपस्थिति का शब्द को इस्तेमाल किया सामने सामने शब्द को रखा, और कई बार इस्तेमाल किया प्रसन्नता और संपन्न, सम्मान। कई बार आपकी उपस्थिति में तब होगा जब आप उसका भय रखते हो, आप उसका आदर करते हो। उपस्थिति दूर कैसे होता है? जब हमारे अंदर कड़वाहट, हमारे अंदर डर है, तब उपस्थिति दूर हो जाती है, टूट जाता है वो उपस्थिति, वो सम्मान, वो गहराई टूट जाता है। इसीलिए जरूरी है कि परमेश्वर की उपस्थिति को समझना। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते। कई बार इंसान जब साथ है उसका हम कदर नहीं करते हैं, जब वो इंसान दूर चला जाता है हम उसका तारीफ करते हैं। कई सारे हम बच्चों को देखे हैं, एक परिवार है, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों लड़के हैं, और वो भाई परमेश्वर पे भरोसा करते थे, परंतु परिवार में प्यार तो करते थे बच्चों से, पत्नी से, पर परिवार में कई बार कई सारी चीजें घटा। उनका जीवन में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, वो थोड़ी गलत संगति के कारण शराब पीने लगे। बच्चे ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये चीजें सब समझ रहे हैं। माँ अच्छा जॉब पे थी, अच्छा कमाती है, तीनों बच्चों का खर्चा उठाती है, परंतु पिताजी खर्चा नहीं उठा पाते। तो माँ ने तीनों बच्चों को बड़ा किया,
बच्चों को माँ ऐसी चीजों से बढ़ाया पिता के खिलाफ कर दिया। पिता बच्चों के प्रेम के लिए तरसता रहा। वो एक्सीडेंट होने के कारण उसका जॉब चली गई। बच्चों के प्रेम से तरसता रहा। कई बार पत्नी के साथ बड़े बड़े काउंसलर के पास जाकर पति पत्नी दोनों काउंसल किए, पर पत्नी ने नहीं माना। वो अलग रहने लगा, पति अलग रहता था। कई बार मेरे साथ शेयर किया वो व्यक्ति, हकीकत है ये, मेरे फ्रेंड था यही लखनऊ में, और मुझे शेयर किए और उनके आंसू में आंसू बह रहा। हम एक ही चीज कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम प्रे कर सकते हैं। आपके लिए हम प्रार्थना करें, आप परमेश्वर में बढ़ो। और फिर अचानक एक दिन उनका डेथ हो जाता है। हमें बहुत दुख लगा। बच्चों के पत्नी की प्रेम के लिए तरसता रहा व्यक्ति। अच्छा है बुरा है हमें नहीं मालूम, बट वो व्यक्ति तरसता रहा अपने बच्चों के प्रेम के लिए। और एक दिन उसका डेथ हो गया। जब उसकी क्या बोलते तेरहवीं होती है, उसमें बच्चों को कुछ कहने के लिए कहा। बच्चे को कहा, बच्चे लोग कहा, उस समय बच्चे तारीफ कर रहे हैं पिता का। जब तक जिंदा था पिता, बच्चे लोग कभी बाप से जाकर नहीं कहा कि पिताजी हमें माफ करो, हम आपके साथ हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते, कभी नहीं कहा। अब जब उसका 13वीं है दिवस है, खत्म हो गया, अब उसके तुम तारीफ कर रहे हो। आप महसूस कर रहे हैं कि पिताजी होते तो अच्छा होता। जीते जी रहते हुए उसका आप मदद नहीं किया, उसका आप ध्यान नहीं दिया, उसको आप समझे नहीं। जैसे मां ने कहा वैसे तुम करते गए, तब बहुत लेट हो जाता है, तब बहुत लेट हो जाता है। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, जानना। कभी भी परमेश्वर आपको ऐसे नहीं रखना चाहता जैसे आप अनाथ हैं। परमेश्वर प्यार करता आपसे। परमेश्वर आपके लिए इस धरती पर आए। वो उसका स्वभाव कैसे हो गया? जीरो, पूर्ण रूप जीरो बन गया, दास बन गया आपको मुझे बचाने के लिए। फिलिपियों का 2 अध्याय 5 वचन से लेकर 6 वचन तक। समझ रहे उसका स्वभाव कैसा था? समझ सकते, देख सकते, जान सकते हैं, समझ रहे। इसीलिए जरूरी आपको मुझे समझना। वो कहता कि सताने वालों के सामने हमारी मदद करता है। हमें उसकी सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हमें जो सताते हैं, हमें जो परेशान करते हैं, वो अद्भुत मेज बिछाता है। जब सताते इंसान जानते हैं, जब लोगों को सताया जाता है वो इंसान या तो आत्महत्या कर लेते हैं या तो वो जगह छोड़ के भाग जाते हैं। जब सताव आता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उस जगह को छोड़ देना चाहते हैं, उस जगह से नहीं यार, नफरत करते हैं उस जगह से, उस जगह पे मुझे रहना नहीं, इसी तरह से कहते हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर आपको बुलाया है, परमेश्वर उस जगह में आपको रखा है ताकि आप सताव का सामना करो। परमेश्वर आपकी उपस्थिति में है, परमेश्वर आपके साथ है। आपके चारों तरफ दुश्मन है, आपको सता रहे हैं, आपका दिल टूट रहा है, आप रो रहे हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप उस जगह पे फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है और कुछ नहीं। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको जानता है, वो आपको जानता है। सताव को मत देखो, बुराई को मत देखो, कड़वाहट को मत देखो, परमेश्वर की उपस्थिति को देखो। परमेश्वर की उपस्थिति आपको ब्लेसिंग करता है।
वजन से 23:5 में करें। वजन से 44:3 में कहता कि मैं ना तलवार से उनसे जीत सकता हूं, ना अपनी बल से मैं उनसे जीत सकता हूं, ना अपनी जुबान से। तलवार क्या होता जानते हैं सब? ना मैं तलवार से जीत सकता हूं। कई बार देखेंगे लड़ाई के समय शब्द का प्रयोग होती है, शब्द का। ना मैं तलवार से जीत सकता हूं और ना बहुबल से, परंतु प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुआ। प्रसन्न मुख, आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति के योग्य नहीं थे। आप और मैं अपराधी और गुनहगार थे, मृत्यु का करीब थे, अपराधी थे। ऐसे इंसान को कौन साथ देगा? कौन साथ देगा? इस धरती पर तो कोई भी नहीं साथ देगा। कोई अपराधी का साथ कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं। बट परमेश्वर है जो करुणामय परमेश्वर, जो अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो हमारा साथ दिया, वो हमारा साथ दे। हमें उसकी उपस्थिति को महसूस करना। मुझे बल से नहीं जीतना, मुझे तलवार से नहीं जीतना, मैं बात करके, बहस करके, लड़ाई करके, झगड़ा करके नहीं जीतना, मुझे नहीं चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति चेहरे में प्रसन्नता लाता, उससे मैं जीतता। समझ लो, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे चेहरे को खुश करता है। भले अंदर टूटा हूं, मेरे प्रति विरोधी है, मेरे प्रति कई सारे कड़वाहट है, मुझे दोषी करार दिए, मैं क्रूस पर टांगा गया हूं, मैं अब जी नहीं सकता, मुझे मेरे जो मांस है चिथड़े कर दिए हैं चारों तरफ से। फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति चेहरे में प्रसन्नता लाता है। उसी कारण मैं जीत पाता हूं। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे थोड़ी समय के लिए महसूस करिए, थोड़ी समय के लिए। चारों तरफ विरोध ही है, आ रहे जा रहे लोग सर हिला के बोल रहे हैं, औरों को चंगाई दिया, औरों का जीवन सही किया, खुद भी तो उतरा क्रूस से, तब हम बिलीव करें। इन सब बातों को यीशु ध्यान नहीं दिया। यीशु सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। दुख, कष्ट, तकलीफ, क्या आप परमेश्वर का भय रखते हो? क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हो? क्या आप परमेश्वर के महसूस करते हो कि वो मेरे साथ है, वो मेरे संग चल रहा, वो मेरे उपस्थिति में है? जब आप इस बात को महसूस करोगे, जब आप इस बात को जानोगे, जब आप इस चीज को समझोगे, तो आपको कष्ट, तकलीफ, दुख, परेशानी झेल पाओगे। समझ रहे? आग किस तरह से झाड़ियां, क्या बोलते, आग झाड़ झखाड़ ना, आग झाड़ झखाड़ को जला देती है। कैसे? परमेश्वर की उपस्थिति वैसे ही आपके जीवन में आग की तरह। गंदगी, झाड़ झखाड़ मतलब क्या बोलते हैं इसको, अगर सही मीनिंग देखा जाए तो? समझ रहे? कचरे कूड़े चारों तरफ क्या करते लोग, इकट्ठा करके जला देते। तो परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जीवन में, आपकी गंदगी हृदय में जो चारों तरफ से कूड़ा कचरा आ रहा या जमा हो रहा, परमेश्वर की उपस्थिति उसको जला देता है। समझ रहे? उसको जला देता है। जैसे आग पानी को क्या करता है, उबला देता है, उसी प्रकार परमेश्वर का जला देता है, उबला देता है, उबल देता है। आग पानी को उबल देता है। ध्यान दीजिए, ये एक बहुत बढ़िया बात है। जिस तरह आग
झाड़ झकाड़ को जला देती या जल को जब क्या बोल रहे उबलती है, उसी रीति से तो शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट करता है कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप के कारण कांप उठते हैं, कांपते हैं। अद्भुत परमेश्वर है, समझ रहे हैं? ये यशायाह 64 और वचन 2 में, यहूदा का 24 वचन में उसकी उपस्थिति मुझे ठोकर खाने से बचाता है। ठोकर खाने से, परमेश्वर की उपस्थिति आपको ठोकर खाने से बचाता है। हालेलुया! आपको ठोकर खाने नहीं देगा परमेश्वर की उपस्थिति। इसीलिए ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे भाई और प्यारे बहने, ये सुनिए कि परमेश्वर की उपस्थिति आपको ठोकर खाने से बचाता है, ठोकर खाने नहीं देगा। तो इसीलिए आपको समझना होगा कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें जानना होगा और समझना होगा। परमेश्वर की उपस्थिति हमें कितना जरूरी है। जब आपको ठोकर खाने नहीं देगा परमेश्वर की उपस्थिति, तो क्या करेगा? महिमा से भरेगा और आपका जीवन मग्न और निर्दोष बना के खड़ा करेगा, निर्दोष बना के खड़ा करेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना। निर्गमन का 33 अध्याय और वचन 11 में कहता है, यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें कर रहा है। ध्यान दीजिए ना, परमेश्वर मूसा से ऐसे आमने सामने बातें करता था जैसे अपने भाई से बातें करता था। समझ रहे? अद्भुत है, अद्भुत है नहीं? मूसा को यह प्रतिकार मिला कि उसने प्रभु से मुंह दर मुंह बात की, एक मित्र के समान, एक मित्र के समान। मूसा का प्रभु से इतना निकट संबंध था जो शेष लोगों का नहीं था, बाकी लोगों का नहीं था। मूसा का संबंध इतना अच्छा था। समझ रहे? इसीलिए आपको मुझे समझना और जानना है। इसीलिए आपको मुझे परमेश्वर की उपस्थिति को समझना होगा और आप उस संबंध में घनिष्ठता और निकटता बनाना होगा। आपको जानना होगा। वचन 12 में परमेश्वर मूसा को नाम से जानता था। परमेश्वर मूसा को उसके नाम से जानता था। परमेश्वर आपका नाम जानता है। परमेश्वर आपको जानता है। आपका नाम से पुकारा है। आपको एक ऐसे आत्मिक नाम दिया है जो आपको महिमा देगा। समझ रहे हैं? आपके नाम से वो जानता है, इसीलिए ताकि आप उस नाम का आदर करो और उस नाम को ऊंचा करो। जब आप उस नाम से ऊंचा होंगे तो परमेश्वर ऊंचा हो, परमेश्वर की महिमा हो। समझ रहे हैं? इसीलिए समझना और जानना। मूसा को आशीष मिली कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में थी। इसीलिए मूसा को आशीष मिला, परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में है। कहां पर थे हम लोग? मूसा को आशीष मिली कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में था। क्यों आशीष मिला? क्योंकि मूसा के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति था, इसीलिए उसे आशीष प्राप्त हुआ। अद्भुत है। निर्गमन का 13-14 वचन, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा। गति, हे परमेश्वर, अगर तेरी दृष्टि मुझ पर है तो मुझे तेरी गति समझा दे। गति का मतलब क्या है? हाँ, क्या बोलते हैं? गति, स्पीड क्या बोलते हैं?
गति। स्पीड, परमेश्वर बहुत स्पीड में है, आप कमजोर है ना, ऐसा है क्या बोलते? चाल, गति, आपका सोच, आपकी युक्ति ना, कई बार गति स्पीड भी होता है, किस गति से आप चल रहे हो, तो तेज गति से चलो बोलते नहीं। अभी देखेंगे कहीं पर गति रोधक रास्ता में लिखा देखेंगे ना, ग्रीन बोर्ड में व्हाइट में लिखा हुआ ना, स्पीड गति 40 की ना हो, सावधान रहो, गति कम बना के रखता है, नहीं कई सारी चीजें। पर मूसा समझा रहा कि परमेश्वर अगर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे तेरी चाल समझा, ताकि मैं उस चाल में समझूं, उसी चाल में चल पाऊं। और आगे कहता है समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर उसकी भी सुधि कर कि यह जाति तेरे प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। क्या प्रतिज्ञा, नहीं क्या? मूसा क्यों परमेश्वर से ऐसा बोल रहा है? मूसा जानता था कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है और उसकी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, वो जानता था। क्या आप समझते हो परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है हमेशा? अगर आप समझते हो तो परमेश्वर से कह सकते हो कि परमेश्वर तेरी गति मुझे समझा। परमेश्वर की उपस्थिति आपको बहुत कुछ ला सकता है आपके जीवन में, बहुत कुछ, समझ रहे? इसलिए आपको मुझे समझना होगा। और 18 वचन में कहता है, 33 का 18 में मूसा ने प्रार्थना की, मुझे अपना तेज दिखा। क्या कह रहा? एक यहां पर हुआ, दूसरा मांग रहा। आप और मैं क्या मांगते हैं? आप और मैं क्या मांगते हैं? मेरे बेटी का शादी हो जाए, मेरे घर बस जाए, मुझे अच्छा नौकरी मिल जाए, मेरा कोर्ट केस ठीक हो जाए, मेरे पति वापस चला जाए, नहीं वापस आ जाए। हम लोग यही मांगते, शरीर ठीक रहे। परमेश्वर की उपस्थिति आपकी शरीर को चंगाई लाता है। परमेश्वर की उपस्थिति जब रहता है, बुराई कूड़ा कचरा आपके आसपास भी नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति को समझो। हम सिर्फ स्वार्थ में ना मांगो। अपनी शरीर, जब परमेश्वर की उपस्थिति को आप समझ जाओगे, आपका घर में शांति होगा, आपके जीवन में आशीष होगा, आप परमेश्वर के साथ निकट संबंध होगा। परमेश्वर बुरी चीजों को कभी आने नहीं देगा। परमेश्वर आपके घर में एक क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी की तरह खड़ा रहेगा आपके पास। ना चोर घुस सकता, ना कीड़ा घुस सकता, ना मच्छर घुस सकता। मच्छर मतलब प्रत्येक बीमारी, समझ रहे हैं? ये सारी चीजें आपके जीवन में नहीं घुस सकता। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करोगे, जानोगे, समझोगे। सोचिए, थोड़ी समय वो कितना प्यार करता है आपसे। मूसा फिर से मांगे, अब तेरी गति में समझ गया, तेरी चाल, अब मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, तेरे ज्ञान में बढ़ूंगा। और पिता, उनका भी सुधि रखना जो मेरे तेरे पर जा है। क्या मूसा मांग रहा? क्या खाऊंगा, कैसे रहूंगा? प्रभु घर बना दे, शादियां कर दे, नौकरी दिला दे, छोकरी दिला दे। ये सारी चीजें हम मांगते हैं, ये ऑटोमेटिकली पूरी करेगा परमेश्वर। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपकी हर एक जरूरत को जानता है वो। आपको परमेश्वर की उपस्थिति को समझना है। समझ रहे हैं? वो वचन कहता, मुझे इस तरह मांगता है। मूसा ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, वह केवल प्रभु का तेज देखना चाहता था। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, परंतु क्या मांगा? मुझे अपना तेज दिखा। सिर्फ तेज चाहता था। हम भी अपने अभिलाषाओं को ऐसा बनाएं। हम परमेश्वर तेरी उपस्थिति को समझ सके, मुझे वो समझ दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ताकि हमें जीवन में एक बात की
लालसा रहे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह और कोई चीज नहीं। दाऊद भी भजन संहिता 27 और वचन 4 में कहता, दाऊद भी कहता, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। एक ही बार मांगा, मुझे घर नहीं चाहिए सदम और अमोरा की तरह। लूत की पत्नी इतना बढ़िया घर बनाया, सजाया, पर नष्ट हो गया। मुझे परमेश्वर तेरी उपस्थिति चाहिए। मैं तुझसे एक वर मांगा था, राजा दाऊद कह रहा, मैं तेरी मनोहरता को जान सकूं, तेरे ज्ञान को समझ सकूं, हमेशा के लिए तेरे भवन में रहकर तेरी महिमा कर सकूं। अद्भुत बात है। सोचिए, ऐसे लोग परमेश्वर को पाते हैं और परमेश्वर उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। ऐसे लोगों की जीवन में आज हम रोते क्यों हुए, आज हम बीमार क्यों हुए, आज हम परेशान क्यों हुए, आज हम झगड़ते क्यों हुए? क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को समझ नहीं पा रहे। हम कार्नल मतलब जानते कैसे कार्नल व्यक्ति, इधर भी है उधर भी है, समझ रहे? वो परेशान है, परमेश्वर की आत्मिकता में नहीं बढ़ता। इसको कहते हैं स्वाभाविक दैहिक इंसान। देह में भी है, संसार में, मतलब देह की लालसाओं के अनुसार चलने वाला है। समझ रहे हैं? इसमें कहता, क्योंकि राजा दाऊद जो चाहता था, जो चाहता पा सकता था, परंतु वह केवल प्रभु की चाहता था। उसकी चाहत, उससे मैं भूखा हूं, उसकी उपस्थिति चाहिए, उसके ज्ञान चाहिए, उसके साथ चलूं, उसको और जानूं, उसके करीब रहूं, उसके भवन में रहूं। मूसा का यही था लालसा। समझ रहे? एक जंगल में एक हिरण बच्चे को पैदा किया। अब उसके दुश्मन घात लगाए। समझ रहे? अब उसके दुश्मन घात लगाए और चीता आता है तेज रफ्तार से, तो उसकी मां उस बच्चे को छोड़ के नहीं जाती, उसकी मां को टारगेट बनाता है और उसकी मां को लेकर चला जाता। अब वो बच्चा है, वो चिल्ला रहा, उसको समझ आ रहा कि मेरी मां नहीं है, मेरी मां की उपस्थिति महसूस नहीं हो रहा। वो चिल्ला रहा, आवाज कर रहा अपने आप को बचाने की। वो समझ पा रहे मेरी मां की उपस्थिति नहीं है यहां पर, मैं अकेली हूं। तो बहुत बड़ा एक जंगली गायों का झुंड आ गया और वो बच्चा बच गया। और जानते हैं हिरण की बच्चा एक दिन में वो भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। उसको एक दिन का मौका मिला और एक दिन के बाद वो उछल कूदने लगा और अपने आप को बचाने लगा। तो परमेश्वर की उपस्थिति आपको चारों तरफ से सुरक्षा कवच, इसीलिए उसकी इस सुरक्षा कवच को समझना होगा, जानना होगा। प्रेरित पौलुस कहता फिलिपियों का 3 अध्याय वचन 8 में, हृदय से प्रभु की इस लालसा को बताता है। कैसे? मैं अपनी प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब बातों की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। सब बातों को हानि उठाया। मुझे सांसारिक बातें, दैहिक बातें नहीं चाहिए। इतना पढ़ा लिखा था, इतना कुछ जानता था, इतने सांसारिक ज्ञान था, इतने योग्यता था उसके अंदर, सब कुछ हानि समझा यीशु को पाने के लिए।
और इन सब चीजों को उसने कूड़ा समझा। बहुत बड़े बड़े पढ़ाई किया था, बहुत पढ़ा लिखा था, 3 का 8 फिलिपियन, समझ रहे? तो ये सब चीजों को कूड़ा समझा, हानि समझा। जब तक ये हानि नहीं होगा तब तक मैं यीशु को पा नहीं सकता, परमेश्वर की उपस्थिति को समझ नहीं सकता। कई बार इंसान इसको कहते हैं एक सब, कुछ खोना है तो कुछ पाना है, ये हम बड़ी आसानी से कहते हैं, पर जब छोड़ना होता है ना टूट जाता है भाई, टूट जाता है, छोड़ नहीं पाते, ये टूटता है, वो छोड़ नहीं पाते। तो इसीलिए हमें सावधान रहना, परमेश्वर की गहरे संबंध को, निकट संबंध को समझो और परमेश्वर की उपस्थिति में रहो, और बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आपके पीछे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका परमेश्वर क्या है? आप क्या कैसे पुकारते, परमेश्वर को कैसे पुकारते? अब्बा पिता, हे पिता परमेश्वर। अगर आपका पिता आपको भूखा रखेगा तो पिता कैसे कहलाएगा? थोड़ी समय के लिए सोचिए, वो आपका पिता है तो आपके निष्ठुरता, कठोरता दिखाएगा? क्या लगता है आपको? यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। वो प्रेमी पिता है, ये अनुग्रहकारी पिता है, करुणा करने वाला पिता है, दयालु है, वो प्रेमी है, वो हमेशा आपका साथ है। एक बार एक पिता और अपने बच्चे का डर भगाना चाहते, अपने छोटा बच्चा का डर भगाना चाहते। एक दिन एक कमरे में गए, पिता के साथ बढ़िया खेले, खाए, वहां पर बच्चे का जो मनपसंद चीजें है उन चीजों को खिलाया बढ़िया सा, और पिता ने बोला बेटा तुम यहाँ बैठे रहो और मोबाइल देखते रहो, मैं थोड़ा बाहर से आता, दरवाजा बंद करके चलेंगे। और कुछ वहां पर सेटल किए, जैसे वो चली जाएगी कुछ आवाज आएगी ना, दरवाजा का हंसी का समझ रहे? तो बच्चा सुना, मोबाइल भी देख रहा, सुना कुछ आवाज, तो वो डरने लगा। उसका पिताजी पीछे से देख रहे, एक छोटा सा खिड़की से उसको देख रहे, और वो डरने लगा। जैसे जैसे आवाज तेज हुआ, खिड़कियां फटफटाने लगा, लाइट चली गई, अप डाउन होने लगा, तो वो डरने लगा, रोने लगा, पापा चिल्लाने लगा, पापा पापा कहाँ हो पापा, मोबाइल फेंक दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पापा पापा चिल्लाने लगा, पापा कहाँ हो पापा, कुछ तो नहीं है, मुझे डर। फिर उसकी पापा है, और पापा एकदम जोर से पकड़ ले, पापा मुझे छोड़ के कभी मत जाओ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कभी कभी परमेश्वर आपको मुझे सबक सिखाने के लिए इसी प्रकार से भी करता है, ताकि हम परमेश्वर लिपटे रहे, चिपक जाए, रिश्ते करीब, समझ रहे हैं? और एक उदाहरण देता हूं, यदि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है तो कोई उसे हमसे छीन नहीं सकता। अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है तो उसको कोई भी छीन नहीं सकता। आज अगर कोई बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसका पढ़ाई का भागीदार माँ बाप को नहीं देंगे या अपने भाई बहनों को नहीं देंगे, वो जो पढ़ते हैं वही उनको खुद इस्तेमाल करें। उसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति आप कितना महसूस करते हैं, आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई भी छीन नहीं सकता। हम देखते हैं मूसा ने जो प्रार्थना किया था, तेरा तेज दिखा दे, कहां पर देखें? मत्ती के 17 अध्याय में पतरस लोगों ने देखा कि मूसा तेज में है, यीशु के साथ एलिया, मूसा और यीशु मसीह वहां पर। तो हम तीनों के लिए मंडप बनाए, वहां पर हम उत्तर देखते मूसा का तेज। और जब मूसा पहाड़ से उतर रहा था, 40 दिन 40 रात परमेश्वर की व्यवस्था को लेकर, उसके चेहरे से रोशनी चमक रहा,
और इजराइल लोग देख नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से आ रहा था। इसीलिए कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके चेहरे में मुस्कान और खुश लेकर आता है, और परमेश्वर की उपस्थिति आपकी गंदगी को जलाकर राख कर देता है और आपको आत्मा में ताजा करता है हमेशा। समझ रहे? इसलिए हमें समझने की जरूरत है परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति, यदि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है तो कोई उसे हमसे छीन नहीं सकता, और सब कुछ हमारा जा सकता है, परंतु हमारा आनंद नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा हृदय प्रभु पर लगा है। जब परमेश्वर की उपस्थिति आ सकता आपके साथ, या आपसे छीन नहीं सकता। सब कुछ छीन सकते हैं, पैसा चुराया जा सकता है, आपका शरीर घात किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकता है। आपको बदनाम कर सकते हैं, आपको नाराज कर सकते हैं, आपसे लड़ सकते हैं, आपके पास आकर आपको आने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की प्रार्थना में विरोध आ सकता है। बहुत सारे ऐसे चीजें आ सकता है। आपका नौकरी जा सकता है, आपका बीवी छोड़ के जा सकता है, आपका पति छोड़ के जा सकता है, आपकी माँ बाप आपसे बहुत नाराज है। कई सारी चीजें हो सकता है। आपका पैसा जा सकता, आपका संपत्ति जा सकता, आपका घर जा सकता, बहुत सारी चीजें जा सकता है, बट एक चीज नहीं जा सकता, और वो है परमेश्वर की उपस्थिति। और जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां आनंद है, खुशी। समझ रहे? हमारा आनंद कभी नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा हृदय कहां पर है? प्रभु में। प्रभु यीशु मसीह मरियम के विषय में कहा, मरियम और मार्था, मरियम के विषय में कहा, क्या कहा? अद्भुत बात। क्या कहा जानते हैं? मरियम को क्या कहा? यीशु मसीह ने मरियम को क्या कहा? हाँ, मरियम को क्या कहा? मैं वचन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आप लोग फटाफट पलटने लगे। यीशु मसीह ने मरियम को क्या कहा? हाँ हाँ, ठीक से बोलिए, थोड़ा ठीक से बोलिए। अरे बोलिए ना। मरियम को क्या कहा यीशु मसीह ने? यस, वही तो पहले भी बताया। जो कहता इस तरह, लूका के 10वां अध्याय, लूका के 10 अध्याय और 39 से 42। प्रभु यीशु मरियम के विषय में कहा, मरियम ने वह उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे कभी छीना ना जाए। उत्तम भाग, उत्तम क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति, जो उसे कभी छीना ना जाएगा। वह केवल प्रभु की उपस्थिति में बैठी रही, प्रभु की उपस्थिति में थोड़ा भी हटी नहीं। आज मैं कितने सारे घर में गए, कितने सारे घर में मैं विजिट करता हूं। लोग क्या करते जानते? खाने पीने में लगा देते। मुझे वो नहीं चाहिए। आप परमेश्वर में, कोई कहता नहीं आज पास्टर जी प्रार्थना करा नहीं करेंगे, आज वचन नहीं सुनाए, पास्टर जी वचन सुनाए। कई बार खाने पीने में हमें इंटरेस्ट नहीं है। परमेश्वर में, वचन में, परमेश्वर की अनुग्रह में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की सामर्थ्य में। कई बार प्रार्थना में लोग नहीं आते, हम बहुत दुखी होते। क्यों दुखी होते? उससे ज्यादा परमेश्वर दुखी होता है, क्योंकि आप प्रेम में नहीं आ रहे, परमेश्वर की उपस्थिति को आप समझ नहीं पा रहे। मरियम समझ गई थी, इसीलिए चाहे बहन मेरे से लड़ाई करे, चाहे बहन मेरी कंप्लेंट करे, चाहे बहन कुछ भी बोले, चाहे बहन कुछ भी करे, कैसा भी, अगर यीशु को ले भी जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं यीशु की उपस्थिति में रहूं। उसे कोई डर नहीं था, उसे कोई घबराहट नहीं था। लोग क्या बोलेंगे, बहन क्या बोलेगी, क्या बोल रही बहन, कान नहीं लगाई बहन, क्या बोल रही यीशु? नहीं, कुछ नहीं बोली। वो सिर्फ इतना चुन ली, यीशु मसीह के करीब, बस और कुछ नहीं। उसे कोई छीन नहीं सकता ये चीज। तब यीशु ने तारीफ किया उसे,
ऐसा नहीं कहे, हे मार्था चुप 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 चुप। थोड़ा मैं आ रहा हूँ प्रभु ना, थोड़ा कान रखो ना, थप्पड़ चुप, सुन रही ना। कभी कभी मसीह लोग ऐसे हैं, कलीसिया आते हैं, वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को जानते हैं और घर में जाके लड़ाई करते हैं। ये सही नहीं। आप सही में परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं जानते। परमेश्वर की उपस्थिति चारों तरफ से भी अगर सर दुश्मन घेरा हुआ है, आपका दिल टूटा हुआ, आपका मन विचलित है, आपको तरफ आरोप लगाए, बहुत सारे उंगली उठाए, पर अब यीशु का उपस्थिति को समझो। पापिनी स्त्री, सब लोगों ने उंगली उठाया ना, यूहन्ना का 8वां अध्याय, सब लोगों ने उंगली उठाया, परंतु वो स्त्री यीशु की उपस्थिति में रही। तो यीशु एक सवाल उठाया सबसे, क्या कहा कि जो निष्पाप हो पहला पत्थर मारे, जो निष्पाप हो पहला पत्थर मारे। किसी ने मारा? फिर यीशु वहां पर खड़ा हुआ और कहा क्या? किसी ने तो उस पर पत्थर नहीं मारा? जी प्रभु ने। जब परमेश्वर की उपस्थिति उसको मौत से बचाया, मौत से बचाया। पत्थर मार मार के वो लोग मार डालने वाले थे, परंतु यीशु उसे मौत से बचाया। प्रभु की उपस्थिति आपको मौत से बचाता है। प्रभु की उपस्थिति में रहने से बहुत सारी चीजें खो सकते हैं आप, परंतु आपके पास आनंद कभी नहीं खोएंगे, खुशी प्रसन्नता कभी नहीं खोएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति को आप कभी खोएंगे नहीं। ये मैं यहाँ पर कहता एक बात, वह केवल प्रभु की उपस्थिति में बैठी रहे। हमें प्रभु को अपनी एकमात्र अभिलाषा वह जीवन की खोज बनाना चाहिए। हमें प्रभु को अपनी एकमात्र अभिलाषा या जीवन की खोज में बनाना चाहिए। उसी को खोजो, उसी की अभिलाषा में रहो। प्लानिंग करो, बुधवार के शाम को मैं पहुंच पाऊं। प्लानिंग करो, क्लास में मैं पहुंच पाऊं। प्लानिंग करो, प्रे मीटिंग में पहुंच पाऊं। प्लानिंग करो, बुधवार सभा को, रविवार सभा मैं कभी बंद ना करूं। प्लानिंग करो ये सब चीजें। कई बार ये सारी चीजों को जब आप प्लानिंग करोगे, शैतान आपके रिश्तेदारों के कारण आएगा और आपको भंग करेगा, ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हुए और आप विचलित रहे और आप इन सब चीजों से दूर रहकर परमेश्वर की उपस्थिति को खोए। बस और कुछ नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति में चंगाई है, परमेश्वर की उपस्थिति में भलाई है, परमेश्वर की उपस्थिति में शांति है, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रेम है। समझ रहे? हम कुछ चीजें देखें। अभी आइए गीत सुनते हैं। स्वागत है। सच्चे और जिंदा परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज इस भवन में यदि कोई भाई बहन पहली बार आए तो अपने हाथ में उठा सकते हैं। जो पहली बार आए होंगे, क्या नाम है? नाम क्या है? श्रेयांशी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हम लोग यहाँ पे एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन अध्याय 15 का 17। प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन, बैर वाले घर में पाले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। ऐसा अभी हम लोग वचन सुने थे। कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना हो, अगर उसमें प्रेम ना हो तो व्यर्थ है। इसलिए प्रेम बहुत जरूरी है। आइए हम साप्ताहिक कार्यक्रम में चलेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, हर रविवार सभा लगती है गाइडेंस पब्लिक स्कूल, जहाँ इस समय हम लोग उपस्थित हैं। मंगलवार प्रार्थना का समय 7 बजे। आशा जी के घर पे यदि कोई अपने घर पे प्रार्थना करवाना चाहे तो करा सकते हैं। परमेश्वर यदि अगुवाई करे काम को प्रार्थना करना है करा सकते हैं। बुधवार शाम सभा होती है पास्टर जी के घर पे 7 बजे। शनिवार को नरसिंहपुर गांव में वहाँ भी सभा लगती है, वहाँ के लिए प्रार्थना करें कि वहाँ की भी कलीसिया बढ़े और लोग उद्धार में आ सके। जो लोग परमेश्वर के नाम को नहीं जानते हैं वो जान सके। इस साप्ताहिक परिवार हैं राजेश और सीमा जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, आत्मिकता में बढ़ाए।
और ज्ञान बुद्धि समझ दे ताकि वो वचन को समझ सकें। साप्ताहिक मिशनरी है पास्टर रतन जलगांव के, उनके परिवार के लिए, उनकी कलीसिया के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करिए परमेश्वर उनकी कलीसिया को बढ़ाए और नए शिष्य बन सके। साप्ताहिक जन्मदिन 1 मार्च को है अंश के लिए जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ कुछ नाम है जिनके लिए प्रार्थना करनी है। प्रीति, इनके सिर में दर्द होता है। अमित कुमार, सीमा माउल, जिनमें कुछ समस्या है, उनके लिए खासकर प्रार्थना करें, परमेश्वर इन्हें ब्लेस करें और जो इनकी समस्याएं हैं वो दूर हो जाए। संतान से आशीषित हो, कुछ नाम है यहाँ पे। आशा जी, सेनू जी, पूजा जी, फैजाबाद, नेहा जी, शिल्पी काटा गाँव से। इन नामों के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर इन्हें जल्दी संतान से ब्लेस करें, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और विश्वास के साथ, जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना को करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और जब सारे लोग, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 2 से अधिक जन उपस्थित होते हैं, उनकी महिमा करते हैं, परमेश्वर उनके बीच में उपस्थित होता है। तो हम सब यहाँ इतने झुंड में हैं, यदि हम इन नामों के प्रति विश्वास के साथ प्रे करेंगे उनके लिए, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Yehova Nissi, Yehova
मलाकी अध्याय 3 वचन 10, 11। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरों के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 का 7 वचन। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना गुड़ गुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमें किस प्रकार देना चाहिए। वचन के माध्यम से हम लोग बार बार इस चीज़ को समझते भी रहते हैं। मलाकी में कहता है सारे दशमांश हमारे भंडार में ले आओ ताकि भोजन वस्तु की कोई घटी ना हो। जैसा कि आप लोग देखते हैं पक्षी ना तो बोते हैं, ना तो काटते हैं और ना ही बटोरते हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें कभी भोजन वस्तु की कमी उनके जीवन में नहीं होती। तो वैसे जो भी हम दान दशमांश करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, ये दान दशमांश हम परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, ना कि इसलिए करते हैं कि परमेश्वर इससे खुश होगा। क्योंकि परमेश्वर जिसने इस पूरे संसार को बनाया है, जिसने हम लोग को बनाया, उसको हम क्या दे सकते हैं। तो भेंट और दान दशमांश हम इसलिए देते हैं परमेश्वर का राज्य बढ़े, इसलिए हम दान दशमांश को देते हैं। जो राज्य बढ़ेगा तो परमेश्वर खुश होगा। परमेश्वर बस एक ही चीज जानता है कि हम उसके राज्य को जितना अधिक बढ़ाएंगे परमेश्वर उतना ही खुश होगा। और राज्य कब बढ़ेगा? जब हम सुसमाचार लोगों तक पहुंचाते हैं और लोग सुसमाचार सुनकर उद्धार में आते हैं, परमेश्वर खुश होता है। जैसा कुरिन्थियों में वचन कहता है कि हर एक मन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। जो भी हम दान करते हैं वो हमें अपने हृदय को तैयार करके करना है, कि ऐसा नहीं कि हमने बो दिया, दान दशमांश दे दिया, बाद में घर पे जाके सोच रहे हैं यार का सपना देते सब्जी लानी ये लानी है। तो फिर ऐसे दान से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, उससे हमें आशीष परमेश्वर नहीं देने वाला है। जो आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, उसके राज्य के लिए कर रहे हैं, उसके बारे में हमें सोचना नहीं, हमें अपने हृदय को कष्ट नहीं पहुंचाना है और हृदय को नम्र करके और हृदय को तैयार करके हमें परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ना है। आइए हम सब इस भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों पे आते हैं पिता। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन आज तेरे राज्य के लिए हृदय से मन से तेरे राज्य में भेंट को बो रहे हैं पिता परमेश्वर, तो उन्हें आशीष करना पिता परमेश्वर, उनके जीवन में कोई घटी ना हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। पिता मैं विश्वास करता हूँ तेरे वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, और जितने भी भाई बहन तैयार होकर आपके राज्य के लिए भेंट को बो रहे हैं पिता परमेश्वर, तो उनके जीवन में 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना से फलवंत करना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं उनके बैंक बैलेंस में कभी कोई घटी ना हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं तेरी आशीष उन पे बनी रहे सदा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। हर एक व्यक्ति को तू आशीष करना पिता परमेश्वर, तू अपने वचनों से उन्हें ब्लेस करना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, सारी गौरव महिमा यीशु मसीह को देते हैं। आमीन।
क्या सुनेंगे आप? हाँ, ओके, फिर भी हम कुछ चीज़ें सुनेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की उपस्थिति समझ में आया? 2 मिनट नहीं, 1 मिनट बातें करिए परमेश्वर की उपस्थिति आपस में। एक बार में 2 मिनट बातें करिए आपस में। मालूम बड़ा भूल में गाना मोहब्बत करने लगे। ओके, जो भी आप समझे, जो भी आप सुने, आइए प्रे करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, तेरी आत्मा हमसे बातें करता है, उपस्थिति हमें महसूस होता है। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर अभिषेक करो। इस संदेश के द्वारा प्रत्येक भाई बहनों के हृदय को अगुवाई करो। आपसे गति और आपकी तेज मांगे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करो। यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। तो एक चीज आप देख सकते हैं, मार्था मरियम जब आपके हम लोग अभी बातें कर रहे थे, जयप्रकाश भाई बता रहे थे, मार्था मरियम क्या कमी महसूस किया? यीशु की उपस्थिति नहीं। अगर आपकी उपस्थिति यहाँ पर होता, आप होते ही तो मेरा भाई ना मरे। करेक्ट? आपने भी कई सारी बातें अभी सोचा है। आज संसार में इंसान, पूरे संसार में इंसान से बहुत कुछ प्राप्त किया है। वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील, दुनिया में आज कहाँ ग्रह तक घूम चुके हैं लोग। कई सारे मशीन बन चुका है। अभी तो मशीन बना रहा बच्चे, इतनी मशीन और इतनी रफ्तार में लोग बढ़े और ज्ञान बढ़ा है। बट एक चीज कभी, चाहे आप सब कुछ प्राप्त कर लें, कमी है कुछ नहीं, और वो चीज परमेश्वर पूरे संसार में किधर भी जाओ सब कुछ प्राप्त कर लो। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया कौन? सुलेमान। सब चीजें उसने पाया। आखिरी में कहा परमेश्वर के बिना सब कुछ। समझ रहे? कुछ बातें अभी मैं देना चाहता जो आपके लिए, आपकी रोजमर्रा जीवन के लिए व्यवहारिक है ये, और आपको इंकरेज करेगा, आपको प्रोत्साहन करेगा। ओके, और यह है इस प्रकार, यदि हमारा सब कुछ जाता भी रहे परमेश्वर की उपस्थिति में, सब कुछ जाता भी रहे, तब भी वह एकमात्र वस्तु जिसका कुछ मूल्य है हमारे पास। समझ रहे? एकमात्र वस्तु जिसका कुछ मूल्य है आपके पास है। क्या है? यीशु मसीह का साथ या निकट या संगति, वो आपके पास है। भले सब चीजें खो गया, बीवी छोड़ के चला गया, पति छोड़ के चला गया, जॉब चला गया, घर चला गया, सब कुछ चला गया, बट एक चीज आपके पास है, और वो है यीशु, परमेश्वर की उपस्थिति। ध्यान रखिए, उसकी उपस्थिति की सामर्थ बचाने के लिए काफी है। उसकी उपस्थिति की सामर्थ आपको बचाने के लिए काफी है। उसके सन्मुख रहने वाले दूत ने उनको बचाता है। उसके सन्मुख रहने वाले दूत उनको बचाता है। एक बार जो इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है, एक बार उसके पास दूत रहते हैं। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, आपके पास परमेश्वर की हथियार है, आप परमेश्वर की घर में हो। समझ रहे? परमेश्वर की उपस्थिति आपको बचाता है। ऐसा है 63 वचन 9 में, उसके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सन्मुख रहने वाले दूत ने उसका उद्धार किया। प्रेम और कमलता से उसने
किनके साथ? हम इजराइल लोगों के साथ देख सकते हैं। जब मिस्र से उनको छुड़ाया, जब जंगल में लेकर जा रहा था, तो परमेश्वर क्या था उनके साथ? कौन सा दूत था? कौन सा दूत? निर्गमन पढ़े हैं? रोज पढ़ रहे हैं बाइबल? अब भजन संहिता 139 किसने पढ़ा? भजन संहिता 139 किसने पढ़ा? मैं पिछले हफ्ते बताया था कि इसमें 3 कैरेक्टर मिल जाता। कौन सा? बुधवार को बताया था, मैं रविवार को बताया। हाँ, 3 कैरेक्टर है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्व शक्तिमान। सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान, इस अध्याय में मिल जाएगा आपको 3 कैरेक्टर परमेश्वर का। ओके, दूसरी बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इजराइल लोगों को जब लेकर जा रहा था, उनके साथ आग का खंभा और बादल रहता, रात में उजाला देता था और दिन में धूप से बचाने के लिए बादल। अद्भुत है, अद्भुत था। इसलिए जब यीशु मसीह पर आप विश्वास करते, आपके साथ वो स्वर्गदूत रखा जाता है, कहीं एक्सीडेंट से, कहीं खतरों से, कई बीमारियों से आपको सुरक्षित रखते, कई सारे ऐसे शैतान की चाल से आपको बचाते, आपको पता तक नहीं चलता। और कई बार आप शैतान का शिकार वो लोग बने देते हैं ताकि आपका दिल, आपका मन परमेश्वर में टिके और परमेश्वर की उपस्थिति को समझे। तो इसीलिए आपको मुझे समझना। दूसरी बात हम देखते हैं, उसकी उपस्थिति की सामर्थ आनंद के लिए है, खुशी, आनंद, मग्न, संतुष्ट हमें बनाता है उसकी उपस्थिति। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। भजन संहिता 16:11 में, तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, भरपूर आनंद है। मुझे संसार में आनंद नहीं दे सकता, मुझे वो आदमी आनंद नहीं दे सकता, मुझे वो औरत आनंद नहीं दे सकते, मुझे वो बच्चे आनंद नहीं दे सकते, मेरे को जॉब आनंद नहीं दे सकता, मेरा वो करियर आनंद नहीं दे सकता, परंतु परमेश्वर तेरे निकट क्या है? आनंद की भरपूरी। मुझे जरूरत आपकी आनंद की भरपूरी, मुझे जरूरत आपकी उपस्थिति की सामर्थ, तेरे निकट आनंद की भरपूरी मुझे चाहिए परमेश्वर, तेरे निकट चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना कि पौलुस, दाऊद, नूह, अब्राहम, ये निकटतम संबंध था। पौलुस, पतरस, यूहन्ना, ये सब निकटतम संबंध, समझ रहे? तीसरी बात हम देखते हैं, उसकी उपस्थिति की सामर्थ सुरक्षा के लिए। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। बचाएगा, आनंद देगा, रक्षा करेगा। बचाएगा, आनंद देगा, रक्षा करेगा, उसकी उपस्थिति। समझ रहे? ध्यान दीजिए। फिर कहता, तू उन्हें अपने गुप्त स्थानों में छिपा लेगा। जो आज विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, उनको गुप्त स्थानों में भी छिपाता है। और कौन सा वो गुप्त स्थान है? कौन सा गुप्त स्थान? हाँ? कौन सा गुप्त स्थान? हाँ? क्या बोलते? कुछ तो बोलिए। आप लोग बोलते तो अच्छा लगता है, हंसते तो अच्छा लगता है, मुंह सुखाए बैठे रहते तो मजा नहीं आता है। हाँ? कौन सा गुप्त स्थान? सीक्रेट। परमेश्वर आपको सीक्रेट स्थान में रखते। आप सीक्रेट में कौन चीज रखते हैं? कुछ बचाने के लिए। मेरे बच्चा पैसा उठा लेता, मैं सीक्रेट रखूंगा। पैसा, कौड़ी, सोना, चांदी सीक्रेट रखते। पति से कई सारी बातें सीक्रेट रखते, पत्नी से कई सारी बातें सीक्रेट। परमेश्वर आपको सीक्रेट रखते। सीक्रेट सुरक्षा कहाँ है? भजन संहिता 31 और 20, मनुष्य की बुरी गोष्ठी से, बुराई से, मनुष्य की बुरी कहानियों से, कथा कहानियों से, बुरी अभिलाषाओं से, बुरी षड्यंत्र से आपको गुप्त रखना है। और दूसरी बात, झगड़े रगड़ों से छिपा रखेगा। लड़ाई झगड़ों से आपको गुप्त रखना है। समझ रहे हैं? अद्भुत परमेश्वर नहीं? रक्षा कैसे करता देखिए।
आप क्या कह रहा कि बुराई जब आपके अंदर आएगा तो अच्छाई को बिगाड़ेगा, इसीलिए परमेश्वर आपको बुराई से गुप्त रखता है। समझ रहे हैं? दूसरी बात, रगड़े झगड़े से आपको गुप्त रखता है ताकि ये सब चीजें आपका माइंड, आपकी जो फेथ, भरोसा परमेश्वर के प्रति बिगाड़ता है और आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, आनंद खो देते हैं। जब आप लड़ाई करेंगे ना, आनंद टूट जाता है, आनंद खत्म हो जाता है। परंतु जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, आनंद से भर जाते हैं। समझ रहे हैं? लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें खत्म कर देता आपकी सुरक्षा की क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति आपको बचाएगा, आपको आनंद मनाएगा, आपको सुरक्षित रखेगा। चौथा, परमेश्वर की उपस्थिति की सामर्थ हिलाती है। उठो ना, बाइबल पढ़ो, उठो, कलीसिया चलो, उठो, कलीसिया चलो। ऐसा हिलाना नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति धरती हिलता है। परमेश्वर की उपस्थिति लोग कांपते हैं, थरथराते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति, कई सारे लोग यहाँ पर आकर जो बोलना चाहते वो बोल नहीं पाते क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। पुलपिट हर एक इंसान यहाँ पर खड़ा होकर परमेश्वर के बारे में नहीं कह सकता। कल अगर एक नेता बहुत प्रभावशाली है और बहुत लोकप्रिय है, अगर यहाँ पर आप खड़ा कर दो, उसकी आवाज तक नहीं आएगी। हर जगह पर लोगों को क्या बोलते कि भाषण देते हैं या प्रचार करते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, बहुत अच्छे से बातें करते हैं। जब यहाँ पर खड़े होकर एक शब्द नहीं निकले, समझ रहे? तो कई बार होता है, कांपते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति हमें हिलाता है। क्या कहता वचन? देखिए, वचन संहिता 68 वचन 8 में 68 का 1, परमेश्वर के सामने टपकने लगा। क्या चीज? परमेश्वर के सामने टपकने लगा। तब पृथ्वी कांपते हैं, आकाश टपकने लगता है, सीने पर्वत और इजराइल परमेश्वर की उपस्थिति में कांप उठता है। जब परमेश्वर की आग सीने पर्वत पर था, वो लोग कांप रहे थे। ये हो क्या रहा है? वो डर रहे थे। धरती कांपता है, मतलब निन्वे शहर को परमेश्वर ने कहा था कि मैं सीधा उल्टा करूंगा। परमेश्वर जब चले, बोलते ना, परमेश्वर जब चल रहा, मूसा को कहा जब पानी में लाठी को छुआ, परमेश्वर आगे था और पानी दुभाग हो। समझ रहे? कांपता है, आकाश पिघल जाते हैं, तारे गिर जाते हैं, चांद सूरज रोशनी देना बंद कर देते हैं। और परमेश्वर की राज्य में जब परमेश्वर की उपस्थिति होगा, वहां पर परमेश्वर की पवित्र लोग होंगे और परमेश्वर की राज्य जो 1000 वर्ष की राज्य बता रहा, परमेश्वर की जो राज्य आएगा, परमेश्वर की जो उपस्थिति होगा, वहां पर चांद सूरज की रोशनी नहीं होगी, वहां पर परमेश्वर की रोशनी। जानते हैं आप? अद्भुत है। परमेश्वर की उपस्थिति बचाएगा, आनंद भरेगा, सुरक्षा करेगा, हिलाएगा, ताकि आप परमेश्वर का भय रखो। ओके, पांचवी बात, परमेश्वर की उपस्थिति की सामर्थ ढूंढने के लिए मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? वो ढूंढता आपको। आप आज आएंगे नहीं, मेहमान ने जाने दो, आज नहीं जाएंगे। परमेश्वर ढूंढता है, परमेश्वर खोजता है। देखिए क्या कहता है भजन संहिता 139 7 में, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? स्वर्ग में चढ़ूं, वहां तू है। नरक में जाऊं, वहां तू है। पूरा मतलब सूर्य उगने की रोशनी के तेज रफ्तार से भागूं, तो अभी तू वहां है। कहां जाऊं? अंधलोक में मेरा बिस्तर लगाऊं, वहां भी तू है। कहां जाऊं? किधर जाऊं? भाग नहीं सकते। कितनी बुराई कर लेंगे, कितनी बुराई कर लेंगे दुनिया में जाकर, कितनी बुराई करेंगे, कहां भागेंगे? परमेश्वर वहां है। समझ रहे? वो ढूंढता है। नेक्स्ट, उसकी उपस्थिति की सामर्थ खंडहर कर देती है। खंडहर कर देती है। प्रभु की उपस्थिति में खंडहर हो गए,
निर्गमन 4 का 4:26, 5:22 में उपजाऊ देश जंगल हो गया। उपजाऊ देश, परमेश्वर जब वहां पर पहुंचा क्या हुआ? जंगल हो गया। दूसरा, उसके सारे नगर खंडहर हो गए। कुछ नहीं किया परमेश्वर की उपस्थिति होने से, क्योंकि वहां पर गंदगी था, खंडहर बन गया। इसीलिए सावधान रहो। 5:22 में कहता, यहोवा की वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सन्मुख नहीं थरथराते? क्या आप परमेश्वर का भय नहीं रखते? क्या आप परमेश्वर के उपस्थिति में थरथराते नहीं? अगर परमेश्वर यहाँ पर हो तो सोचिए, हमें वो महसूस करना चाहिए, हमें वो भय रखना चाहिए, हमें वो डर रखना चाहिए परमेश्वर के प्रति। समझ रहे हैं? आखिरी में हम देखते हैं उसकी उपस्थिति की सामर्थ। उसकी उपस्थिति की सामर्थ आशीष देने के लिए। प्रभु की उपस्थिति से सुख चैन के दिन आए। प्रभु की उपस्थिति से सुख चैन के दिन आते हैं। प्रेरितों के काम 13:19। प्रेरितों के काम 13:19। इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिसमें प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। मन फिराओ। मन नहीं फिरा रहा, इसीलिए झगड़ा रगड़ा, लड़ाई, परेशानी, बीमारियां, बहुत सारी चीजें आ रही। मन फिराओ, सुख चैन का दिन आ जाएगा। परमेश्वर की ओर मन फिराओ, यीशु पर भरोसा रखो। वो आपके अपराध, आपकी गुनाहों के कारण, आपके पापों के कारण क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है। आप उस पर विश्वास करो और आप सुख चैन पाओ। सिर्फ विश्वास ही नहीं, बल्कि उसने हमें एक क्या दिया? प्रेम पत्र। जब तक आप रहोगे, 1 मिनट में पढ़ने वाला किताब नहीं है। 70 साल जियोगे, 70 साल तो किसी को भेजते रहो। अगर आज आप विश्वास करते हो और 25 साल 50 साल जियोगे, तो आप इसी का अनुसरण करो, रोज पढ़ो। इसी में सुख है, इसी में चैन है, इसी में बचाव है, इसी में आनंद है, इसी में ज्ञान है, इसी में समझ है, इसी में रिश्ता है, इसी में संबंध है, इसी में सब कुछ है। रोज पढ़ो, रोजमर्रा जीवन। मैंने पढ़ लिया, विश्वास हो गया, उद्धार कर लिया, चलो मैं संसार में दैनिक जीवन जीऊं। कुछ फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं। तो इसीलिए रोज में इनका अध्ययन करो। समझ रहे? अध्ययन करो। बहुत सारी बातें हमने सीखा आज परमेश्वर की उपस्थिति में। इसीलिए बहुत जरूरी आपको मुझे समझना। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई। कोई भाई बहन यहाँ पर है, आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ आनंद बिताएंगे। हर एक इंसान की जन्म लेना इस धरती पर और उसके बाद मृत्यु होना निश्चित है। और उसके बाद क्या? हर एक इंसान ईश्वर के सामने खड़ा होगा और तभी ईश्वर कहेगा, क्या मेरे पुत्र पर विश्वास किए? तब आप कहोगे, नहीं, तो मैं तुम्हें आज स्वर्ग में नहीं रख सकता। मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूँ और वो है नर्क। क्या आप नर्क जाना चाहते हैं? नर्क ऐसी जगह है जो अंधकार है, जो जलता हुआ आग है। क्या आप अपने आप को जलाओगे? क्या आप अपने आप को नरक में डालोगे? क्या आप अपने आप को रोज कत्ल करोगे, रोज तकलीफ पहुंचाओगे? कोई नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह आपको नरक से, मौत से, पापों से छुड़ाने के लिए हमारे अपराध और गुनाहों को क्रूस पर लेकर बलिदान हुए, कब्र में गए और तीसरे दिन जी उठे। हम पापी इंसान होने के कारण यीशु मसीह इस धरती पर वो पवित्र था, इसलिए हमारे अपराधों को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर बलिदान हुआ। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, अगर अपना मन फिराना चाहते हैं, नया जीवन पाना चाहते हैं, तो आज मेरे साथ ये प्रार्थना आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से कर सकते हैं। सबकी आंखें बंद है, सबके सर झुकी हुई है। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता, आपके लिए जीवन दिया। वो जीवित परमेश्वर आपको नया जीवन देना चाहता है। जिसके पास जीवन है, हम उससे जीवन ले सकते हैं। इसीलिए आज अगर आप विश्वास करते तो जीवन देने वाला वो आपको जीवन देगा, वो भी नया जीवन। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, क्षमा पाना चाहते हैं, नया जीवन पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं
तू मुझसे प्रेम किया क्योंकि मैं एक पापी इंसान हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आई, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास कर, तू ही मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरा उद्धार करता है। मैं यकीन करता हूँ तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा है। मैं तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर विश्वास करता हूँ। तू जीवित परमेश्वर है। यीशु मुझे माफ कर दीजिए। धन्यवाद देते यीशु के नाम से, आमीन। उद्धार मिलता है, हालेलुया। जोरदार ताली बजा सकते। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं। तेरी उपस्थिति हमें तेज बनाता है, महिमा में ले जाता है। तेरी उपस्थिति हमारी हर एक परेशानी को दूर करता है, बीमारियों को, बुराई को। प्रभु यीशु, तेरी उपस्थिति आशीष लेकर आता है। तेरी उपस्थिति हमें आनंद से भर देता है। तेरी उपस्थिति हमें रक्षा करता है। तेरी उपस्थिति हमें बचाता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो तेरी दया और कृपा के अनुसार। सभी हृदय आत्मा में बातें करो प्रभु इस संदेश के द्वारा, और तेरी उपस्थिति को समझने में सभी लोगों का समझ को खोल दो प्रभु। कोई बीमार में, कोई तकलीफ में, कोई घर में तनाव है प्रभु यीशु, शांति, चैन, अमन देना पिता। आपकी उपस्थिति उस घर में रहे, उस जगह पर रहे, उनके हृदय में रहे, उनके जीवन में रहे, उनके परिवार में रहे, उनके काम काज के जगह पर रहे। प्रभु यीशु, तेरी उपस्थिति उनके साथ हमेशा रहे। धन्यवाद देते तेरे लोग के पिता, आप उनकी सुधि रखना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।